अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे चैनल की तरफ से। इस वक्त लाहौर के हालात शदीद ख़राब हैं, बल्कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। मोटरवे बंद है, जगह जगह पर कंटेनर लगा दिए गए हैं ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का जो ये धरना है इसको रोका जाए, लेकिन इन्होंने उस धरने को खुद ही इस तरफ धकेल दिया है, तशद्दुद की तरफ। वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हमारे इदारों ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। यहाँ तक की खबरें मिली हैं, बल्कि साद रिजवी साहब ने बताया है कि उनके कारकुनान को शहीद किया गया है, 2 से ज्यादा कारकुनान को शहीद कर दिया गया है, और उनकी जो है मैयतें वो भी उनको नहीं दी गई, उनको भी गायब कर दिया गया है, और काफी लोगों को अगवा भी कर लिया है। इस अर्दली हुकूमत के जो नाम नेहाद कारिंदे हैं, उन्होंने अपने मकासद के लिए ये काम किया। दुख है, अफसोस है कि हमारे मुल्क का ये हाल हो रहा है। अभी इतने सानेहात हुए हैं, लेकिन अब इस धरने का मकसद ये था पुरअमन तरीके से गजा और फलस्तीन के मजलूमों की आवाज बनना। और साद रिजवी साहब ने यही कहा था धरना शुरू करने से पहले कि हम पुरअमन रहेंगे, हमें तंग मत कीजिएगा। लेकिन इस हुकूमत ने उनके साथ वही काम किया, तशद्दुद किया, और अभी तक खबरें आ रही हैं कि इन पर उन्होंने शेलिंग की है और इनके धरने को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि ये इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। ये रास्ते में ही हैं और बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ भी ना हो और किसी किस्म का कोई मजीद पुरतशद्दुद वाक़या ना हो। ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि पुरअमन रहकर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया जाए, वहां पर पहुंचा जाए उस जगह पर जहां पर इन्होंने जाना है। साद रिजवी साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, पुरअमन रह रहे हैं और वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि जब बात आएगी मजलूमों पर तो आवाज उठानी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ये अपनी आवाज जो है आगे तक लेके जाएंगे। साद रिजवी साहब बिल्कुल अपने वालिद की ही बातों पर अमल कर रहे हैं और पुरअमन रह रहे हैं, अपने वालिद की याद को ताज़ा कर रहे हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने कभी भी अवाम से ये नहीं कहा कि जलाओ घेराव करो, तोड़ फोड़ करो। पुरअमन एहतजाज उन्होंने किया है, ये तारीख का हिस्सा है। लिहाजा जो बात सच है हम आप तक पहुंचाएंगे, लाख इख्तलाफात तरीके लब्बैक से, लेकिन इस मामले पर वो बिल्कुल ठीक हैं और वो सही कर रहे हैं। वो गजा और फलस्तीन के मजलूमों की आवाज बनकर उभरे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना दर्द है अपने इन मजलूमों के लिए, पाकिस्तानियों के दिलों में कितना दर्द है। क्योंकि इस वक्त जो है हालात वो यही हैं। अर्दली हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि इनका रास्ता रोक दिया जाए और इनका एहतजाज जो है बगैर किसी मकसद के ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच कर ही वहाँ पर फैसला करेंगे। और इन्होंने कॉन्फ्रेंस में जगह जगह पर बातें भी की हैं, मुख्तलिफ जो है जगहों पर जाकर इन्होंने आम लोगों से बातें की हैं, बताया है कि हमारा मकसद है पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, उन मजलूमों की आवाज़ बनना। लेकिन अगर ये हुकूमत हम पर ही ये काम करेगी, हम पर ही तशद्दुद करेगी और हमें मुश्किलात में डालेगी, तो फिर उसका जवाब भी दिया जा सकता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, इदारे हैं, इदारों के अंदर बैठे हुए जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अपने गलत फैसलों से ही ये काम खराब करते हैं। अल्लाह करे कि यह सब कुछ ठीक हो जाए और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचें, इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के पास जब ये पहुँचें, क्योंकि वहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं अब तक की खबरों के मुताबिक, क्योंकि इस्लामाबाद को पूरा सील कर दिया गया है। रेड जोन के तरफ जाने वाले सारे इलाके बंद कर दिए गए हैं और भारी नफरी तैनात है हर जगह पर कि किस तरीके से जो है इन लोगों को रोका जाए। अल्लाह करे कि किसी किस्म का मजीद तसादुम ना हो। आगे ही बहुत नुकसान हो चुका है हमारा और काफ़ी जो है मासूम पाकिस्तानियों का खून बह चुका है। अल्लाह करे ऐसा ना हो और ये एहतजाज पुरअमन रहे और जो इनका ये धरना है ये भी पुरअमन रहे और ये अपने मुतालबात को वहाँ पर मनवाएं, क्योंकि अब हुकूमत को ये चाहिए कि इनके पास जाकर मुज़ाकरात करें। आप ताकत से इन लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने इनको खुद मुंतशर किया है, आपने खुद इनकी आंखों में वो गुस्सा डलवा दिया है, इनके चेहरे में, इनके दिलों में, कि ये आप लोगों को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि आप जब किसी के ऊपर जुल्म करेंगे कितना बर्दाश्त करेगा, एक हद तक बर्दाश्त करेगा, फिर वो आपको जवाब भी देगा। जब आप किसी निहत्ते पर, मासूम पर जुल्म करते हैं
تو ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ تو یہ تھی اب تک کی خبر ہمارے چینل کی طرف سے۔ اردو ٹی وی 22 کی پوری ٹیم آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے اس چینل کو پسند کیا۔ یہ ہمارا چینل کا نیا ورژن ہے، کیونکہ پچھلا چینل جو تھا ہمارا وہاں پر مسئلہ آ گیا تھا، لیکن اب ہم نے سارا ڈیٹا اس چینل پر شفٹ کیا ہے، اور آپ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ دنیا بھر سے اچھے اچھے موضوعات پر خبریں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔